वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इंडियन गोल्ड प्राइसेस अभी एक रिकॉर्ड हाई पर स्काई रॉकेट हो गए। 1 अप्रैल 2024 को इंडियन गोल्ड फ्यूचर्स एक नई ऊंचाई पर सोर हुए। इन्होंने एक रिकॉर्ड रीच किया जिसकी वजह से ये हर किसी के नोटिस में आ गए। ऐसा लगता है कि दुनिया का मानो इस शाइनी मेटल के साथ लव अफेयर स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस ने पर 10 ग्राम्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग 69,487 रुपीज को टच किया। ये 2024 में सो फार नियरली एक 10% का लीप है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल गोल्ड प्राइसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स क्या होते हैं और अलग अलग गोल्ड फंड्स के अक्रॉस आखिर रिटर्न्स अलग क्यों हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये सेम ही एसेट फिजिकल गोल्ड को ट्रैक कर रहे हैं फिर भी। तो आज के इस वीडियो में ना आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है और इस चीज का जवाब भी मिलेगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना गोल्ड होल्डिंग एक सही फिट है। सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाइए, इसे एक थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली क्यों बढ़ रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस फेडरल रिजर्व जून 2024 में इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा। करंट यूएस फेडरल रेट एज ऑफ 20 मार्च 2024 5.25% से 5.5% है। इस एक्सपेक्टेशन से गोल्ड के प्राइसेस बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं। पर क्यों? देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम करने का सोच रहा है और ये इसका डिसीजन इस बात से इन्फ्लुएंस्ड है कि यूएस इन्फ्लेशन रेट कंसिस्टेंटली कम होता रह रहा है। जब जून 2022 में हाई ऑफ 9.1% पे था, तब से इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड से और टिपिकली गोल्ड प्राइस ड्रॉप कर जाता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट फर्दर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इकोनॉमी के स्ट्रेंथ से भी। देखिए, गोल्ड प्राइस फॉलिंग इकोनॉमी के साथ एक नेगेटिव रिलेशन शेयर करता है, जैसा कि हमने कोविड क्राइसिस में देखा था। बेसिकली लोग गोल्ड की तरफ रश करते हैं जो कि एक सेफ हेवन माना जाता है। तो मिड 2022 के पीक से एक अच्छी खासी फॉल के बावजूद इन्फ्लेशन स्टिल यूएस फेड के 2% वाले टारगेट से कंसिडरेबली ऊपर रहा। अब जब इन्फ्लेशन बहुत कम होता है ना, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस ना अपने परचेजेस को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिले करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में प्राइसेस घटने का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब इससे काउंटरैक्ट करने के लिए फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस फेड इकोनॉमी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करता है। इंटरेस्ट रेट कम होने से बोरोइंग चीप हो जाती है और इससे बिजनेसेस इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होते हैं और वहीं जो कंज्यूमर्स हैं वो एनकरेज होते हैं ज्यादा स्पेंडिंग के लिए और ज्यादा बोरोइंग के लिए। अब इस बढ़ी हुई स्पेंडिंग की वजह से इकोनॉमी स्टिमुलेट होने लग जाती है और इसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं और इन टर्न इन्फ्लेशन भी और ज्यादा हाई पुश हो जाता है। ऑल्सो इन्वेस्टर्स वरीड हैं, चिंतित हैं नवंबर 2024 में आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर के। नेक्स्ट, चाइना भी एक दूसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सेंट्रल बैंक है, जस्ट लाइक कि इंडिया का हमारा आरबीआई है, इसने अपने रिजर्व्स में एक अच्छी खासी गोल्ड बुलियन की वॉल्यूम ऐड की है और इस वजह से पिछले 16 महीनों में से हर एक महीने में इसकी होल्डिंग्स बूस्ट हो गई हैं। चाइना में बहुत हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और ना चाइना के एंटरप्रेन्योर्स और साथ ही साथ कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है। इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से और साथ ही चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से, जहां बहुत सारे चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर्स डिफॉल्ट के करीब ही है मानो, इन दोनों वजहों से कॉमन चाइनीज पीपल के बीच में भी गोल्ड की डिमांड बढ़त की तरफ है, राइज की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में घरों की सेल्स
हाफ लेवल पर है दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में, और इससे इकोनॉमी में एक अच्छा खासा रिस्क बना हुआ है, गिवन दैट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूट करती है और हाउस होल्ड वेल्थ का नियरली 70% कॉन्स्टिट्यूट करती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट टेंशंस, रेड सी क्राइसिस के वजह से दुनिया के कई पार्ट्स के अक्रॉस एक स्लो डाउन सा हो गया है। इस डर से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस मार्केट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसे एक प्रेफर्ड चॉइस बनाता है, और रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर और द रेड सी क्राइसिस की वजह से भी ऐसा बना हुआ है। नाउ चलिए अपने डिस्कशन के अगले पार्ट पर चलते हैं। आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये है हमारा सवाल। आप ना गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड के बजाय, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में ना सेफ्टी और स्टोरेज इश्यूज होते हैं अमंग अदर्स। चलिए समझाती हूं कि आखिर गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो कि 99.5% प्योरिटी वाले स्टैंडर्ड गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट करती है। ये गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइस को बहुत ही करीबी से ट्रैक करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो गोल्ड ईटीएफ्स वो यूनिट्स हैं जो फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, बीएससी पर ट्रेड यानी कि बाय और सेल होते हैं, और इन्हें खरीदने बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जब आप एक गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप एसेंशियली 99.5% प्योरिटी वाला सोना खरीद रहे होते हैं, और गोल्ड ईटीएफ्स की हर एक यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। 2020 में कोविड-19 के ऑनसेट के बाद से गोल्ड ईटीएफ्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं टू ₹28,530 करोड़। अब समझते हैं कि गोल्ड फंड्स क्या होते हैं। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स मेनली गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ईटीएफ्स स्कीम्स के यूनिट्स की वैल्यू को ट्रैक करते हैं, जो कि इन टर्न फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। ये म्यूचुअल फंड्स अपने अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर पैसा बनाते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स के यूनिट्स के एनएवी में आए चेंजेस से गोल्ड के म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब आप स्क्रीन पे 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पर टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड फंड्स को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये है ओवर 1 ईयर में टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड फंड्स की लिस्ट। लेकिन क्योंकि ये सभी गोल्ड फंड्स सेम अंडरलाइंग एसेट को ही ट्रैक करते हैं, जो कि है डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड का प्राइस, वो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव एएमसीज के गोल्ड ईटीएफ्स को, तो सवाल ये है कि आखिर इन गोल्ड फंड्स के रिटर्न्स में डिफरेंस क्यों है। आइए समझते हैं इनके रीजंस। दोस्तों, पहला रीजन एक्सपेंस रेशियो। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, उनके अंडरलाइंग एसेट यानी कि गोल्ड के प्राइस मूवमेंट के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। ये हमने देख लिया। अब हालांकि इन्वेस्टर्स को ना एक एक्सपेंस रेशियो झेलना पड़ता है, जो कि गोल्ड फंड के ओवरऑल रिटर्न को नीचे ले आता है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो कि फंड मैनेजमेंट की फीस उसमें शामिल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे और दूसरे एक्सपेंसेस को ये एक्सपेंस रेशियो कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एचडीएफसी गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.18% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। वहीं एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 0.1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। ऑल्सो गोल्ड फंड्स गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड ईटीएफ का भी एक अपना एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज करते हैं, और ये एक्सपेंस रेशियो गोल्ड फंड्स के रिटर्न्स को खा जाता है। इसलिए सही रहेगा कि आप एक कम लेस एक्सपेंस रेशियो वाले गोल्ड फंड्स को देखें, जिससे कि ओवर टाइम में आपके ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ जाएं। दोस्तों, अगला रीजन है ट्रैकिंग एरर। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स मेनली गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन टर्न गोल्ड के मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है। हमने समझा। नाउ गोल्ड ईटीएफ्स एक्यूरेटली गोल्ड मार्केट प्राइस को ट्रैक नहीं कर सकते। देखिए, ट्रैकिंग एरर ना सिंपली एक डिफरेंस होता है गोल्ड के डेली रिटर्न्स और गोल्ड ईटीएफ के एनएवी के बीच का। ट्रैकिंग एरर कई रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि बड़े रिडेम्पशंस, रिकरिंग एक्सपेंसेस और गोल्ड की इनलिक्विडिटी की वजह से, गोल्ड के परचेज और सेल में डिले की वजह से। एक गोल्ड ईटीएफ अपनी हर एक इश्यूड यूनिट के लिए फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके रखता है। अगर ये लार्ज आउटफ्लोज यानी कि यूनिट्स का बहुत ज्यादा रिडेम्पशन हो जाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो हो सकता है कि इससे अपने फिजिकल गोल्ड होल्डिंग्स को सेल करना पड़े ईटीएफ को एक ऐसे प्राइस पे जो कि गोल्ड के बेंचमार्क प्राइस को मैच या रिफ्लेक्ट ही ना कर रहा हो। और इसी तरह इनफ्लो में भी अगर सर्ज होता है, यानी कि हैवी बाइंग ऑफ यूनिट्स होती है, तो गोल्ड ईटीएफ ना फोर्स्ड हो जाता है कि वो एक हायर प्राइस पर फिजिकल गोल्ड बाय करे। इससे गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। तीसरा रीजन है वॉल्यूम। देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स ना बिल्कुल स्टॉक्स के जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो क्योंकि एक ईटीएफ स्टॉक की तरह ही बिल्कुल ट्रेड करता है, उसका नेट एसेट वैल्यू डिपेंड करता है उसके यूनिट्स के डिमांड और सप्लाई पर। कुछ गोल्ड ईटीएफ्स की लिक्विडिटी पुअर होती है। बेसिकली
उनके यूनिट्स का बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड कर रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, अगर उन्हें कंपेयर करें टू दोज गोल्ड ईटीएफ्स जिनका ज्यादा वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहा है। अब इससे उन गोल्ड ईटीएफ्स में एक ज्यादा ट्रैकिंग एरर आ जाता है जो कि कम फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि जिनके कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अगर कंपेयर करें उन गोल्ड ईटीएफ से जो कि अपने यूनिट्स के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम हर एक फंड के लिए अलग अलग है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट रीजन कि क्यों आखिर गोल्ड के डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं वो है गोल्ड फंड्स के पोर्टफोलियो में डेट और कैश होल्डिंग का क्या परसेंटेज है। देखिए, गोल्ड फंड्स के एसेट्स का 1% डेट की तरफ, कैश और दूसरे करंट एसेट्स की तरफ हो सकता है। तो डेट, कैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा में जो ये होल्डिंग का डिफरेंस है, इससे भी गोल्ड फंड के रिटर्न्स इंपैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए इन 3 गोल्ड फंड्स के डेट, कैश और करंट एसेट होल्डिंग को देखा जाए। दोस्तों, इन्हें हम एज एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये हमारी तरफ से कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। तो हम देखने वाले हैं एक्सिस गोल्ड फंड को, एचडीएफसी गोल्ड फंड को और एसबीआई गोल्ड फंड को। तो जैसे कि आप इन चार्ट्स में देख सकते हैं, एक्सिस गोल्ड फंड्स की 1.82% होल्डिंग है डेट, कैश और करंट एसेट्स की तरफ। वहीं नेक्स्ट एचडीएफसी गोल्ड फंड की सिर्फ 0.01% है और एसबीआई गोल्ड फंड की तो कोई भी होल्डिंग ही नहीं है टुवर्ड्स डेट, कैश एंड करंट एसेट्स। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस और एनएवी की। फ्रेंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स के साथ दूसरा इशू है प्राइस वेरिएशन। वो प्राइस वेरिएशन जिसपे गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है वर्सेस इट्स एनएवी जो कि गोल्ड मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, राइट? देखिए, मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के दौरान गोल्ड ईटीएफ का स्पॉट प्राइस उसके आई एनएवी यानी कि इंडिकेटिव एनएवी से एक प्रीमियम या डिस्काउंट पे ट्रेड कर सकता है। अब ऐसा गोल्ड ईटीएफ्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से हो सकता है। नाउ, इंडिकेटिव एनएवी ट्रेडिंग सेशंस के अक्रॉस एएमसीज के वेबसाइट पर नियर टू रियल टाइम में डिक्लेयर होती है। तो अगर गोल्ड ईटीएफ का प्राइस उसके आई एनएवी के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो माना जाएगा कि ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और अगर प्राइस आई एनएवी से नीचे है तो कहा जाएगा कि ये एक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, और इससे इंपैक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अब इंपैक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो कि गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स का बायर या सेलर इनकर करता है जब वो करंट लिक्विडिटी कंडीशन के वजह से एक बाय या सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इंपैक्ट कॉस्ट कम होगी अगर गोल्ड के ईटीएफ यूनिट्स जो एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं उनकी वॉल्यूम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोटक गोल्ड ईटीएफ का एनएवी एज ऑफ 3 अप्रैल 2024 59.08 है, वहीं उसका आई एनएवी 58.84 है। इसका मतलब है कि ये एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, नोट करें कि एयूएम साइज मैटर नहीं करता जब बात गोल्ड ईटीएफ्स की आती है। हालांकि अगर एयूएम बहुत ही कम है, इसका मतलब हो सकता है कि कम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से गोल्ड ईटीएफ में लिक्विडिटी की कमी है और इस वजह से ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो सकता है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझने वाले हैं कि आखिर हमें गोल्ड फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड की तरफ एलोकेट किया जाना चाहिए। ये फिजिकल गोल्ड हो सकता है, डिजिटल गोल्ड हो सकता है, गोल्ड फंड्स एटसेट्रा। और कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% होना चाहिए। फाइनली, ये सब डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वेल, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों, आज हमने लर्न किया कि गोल्ड फंड्स क्या होते हैं और क्यों गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गोल्ड फंड्स एक इकोनॉमिकल वे देते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इनमें ना फ्रैक्शनल ओनरशिप का फीचर जो होता है, ये किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी ऐड कर देते हैं और इससे ओवरऑल रिस्क कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इंपॉर्टेंट है नोट करना कि गोल्ड फंड्स भी एक्सपेंस रेशियो के साथ आते हैं और कभी कभी इनके अलग रिटर्न्स हो सकते हैं कई फैक्टर्स की वजह से, जैसे हमने देखा ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, ट्रेडिंग वॉल्यूम में वेरिएशंस की वजह से। वेल, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इसे थम्स अप दे दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है और इसे किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.